हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म के बारे में। तो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 मई शाम 5 बजे तक। लेकिन अब ज्यादातर बच्चों ने 99% बच्चों ने फॉर्म अपने अपने भर दिए हैं। लेकिन बात बड़ी ये है कि सर, एम्स का फॉर्म तो हमने भर दिया, लेकिन हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा? हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म अप्रूव हो गया है? और अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है, जिस भी कारण से एम्स अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट करेगा, तो फॉर्म रिजेक्ट होते ही सर क्या हमें एडिट का मौका मिलेगा? जिस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या वो डेफिशिएंसी, वो कमी हमें ठीक करने का मौका मिलेगा? अगर मौका मिलेगा तो कब से कब तक मिलेगा? ठीक है कि नहीं? हर साल एम्स के फॉर्म काफी बड़ी संख्या में बच्चों के अप्रूव भी होते हैं और रिजेक्ट भी होते हैं। यह कोई इस साल से नहीं हो रहा। एम्स का एक सिस्टम है बेटा। एम्स सभी बच्चों के फॉर्म को कभी भी अप्रूव नहीं करता। जहां कमी दिखी वहां तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी बच्चों के साथ एम्स अन्याय नहीं करता। बच्चों को दोबारा चांस देता है कि बेटा तुम्हारा फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ, तुम ये चीज अब ठीक करो। तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो फॉर्म भर दिया, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, और दोबारा फॉर्म खोल के भी बच्चे देखते नहीं। अब जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं हो रहा। क्यों? फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो इसलिए आज ये जानकारी दे रहा हूं आपको, जागरूक और अलर्ट करने के लिए। कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे? आपको क्या ये पता है कि एम्स फॉर्म एक्सेप्ट करेगा तभी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और अगर रिजेक्ट करेगा तो जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है आपको एडिट का मौका मिलेगा। जिसका फॉर्म रिजेक्ट होगा उसे एडिट का मौका मिलेगा, और आप जो भी कारण से रिजेक्ट हुआ, चाहे फोटो की वजह से हुआ तो भी फोटो दोबारा अपलोड का मौका मिलेगा। लेकिन दोबारा किसी का रिजेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। चाहे फिर आपने गलती भी कर दी है तो भी एक्सेप्ट होगा। और फॉर्म जिन भी बच्चों का रिजेक्ट होता है, क्या उनसे फॉर्म की फीस दोबारा ली जाती है? दोबारा फीस नहीं लगती बेटा। तो सुन लो पूरी प्रोसेस, कहां पता लगाओगे आप वो भी बता रहा हूं। इतना तो हर बच्चे को पता है ही बेटा कि एम्स जो है वो 2 प्रकार के कोर्सेज करवा रही है अभी वर्तमान समय में। हमारे देश में एम्स बीएससी नर्सिंग के 19 कॉलेज है बेटा, और एम्स पैरामेडिकल के 16 कॉलेज है। पैरामेडिकल कोर्स का एक और नाम है बीएससी एलाइड एलाइड हेल्थ केयर, बीएससी एंड एलाइड हेल्थ केयर, बीएससी एंड अलाइड हेल्थ केयर, ठीक है ना? हाँ, और यह है बीएससी नर्सिंग, इसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग भी बोलते हैं, है ना? तो अब बीएससी नर्सिंग तो है 4 ईयर का कोर्स, और पैरामेडिकल भी है 4 ईयर का कोर्स। इन दोनों के एडमिशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कौन ले सकता है? 12th बायो का बच्चा। लेकिन ध्यान रखना, 12th बायो के गर्ल्स कैंडिडेट ही एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना? बॉयज जो हैं वो एम्स के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। हाँ, लड़के बीएससी नर्सिंग तो कर सकते हैं, लेकिन लड़के अपने अपने राज्यों के जो फॉर्म निकलते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्स का जो नर्सिंग का कॉलेज है वो गर्ल्स कॉलेज है। इसके बाद में एज लिमिट है 17 से 45। 45 से ऊपर एज है तो भी फॉर्म भर पाओगे। आपकी जन्म तिथि 1/1/1970 से 1/1/2010 के बीच है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो।
वहीं एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म बायो के और मैथ के दोनों ही बच्चे भर सकते हैं, और गर्ल्स और बॉयज दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट दोनों के लिए सेम है। और एम्स के फॉर्म ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं, सभी राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब एम्स का सिस्टम क्या है एडमिशन का? तो पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो एम्स की वेबसाइट पर। फॉर्म भरने के बाद प्रवेश परीक्षा होती है, और प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के दौरान आप कॉलेज का चॉइस भरते हो, और आप चॉइस भरते हो उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है ना? और बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा है 27 जून को, और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा है 4 जुलाई को। इसकी मेरे दोस्तों आपको पेपर पैटर्न हर बच्चे को पता है ही। ठीक है ना? यह बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर दोनों मीडियम में पेपर आता है, और 1/3 माइनस मार्किंग है। पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन 90 नंबर का पेपर दोनों मीडियम में पेपर, और 1/3 माइनस मार्किंग। 11वीं और 12वीं का सिलेबस रहता है ना? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके, और पैरामेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ वाले के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, और इसकी तैयारी अपन करवा रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप में। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए विजेता क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। 490 रुपये में ऑनलाइन बैच आपको मिल रहा है। साथ ही साथ कोई भी बच्चा एम्स की टेस्ट सीरीज ले सकता है विजय एजुकेशन से, है ना? 149 के अंदर बेटा। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा बुक लेना चाहता है एम्स की, तो आप बुक भी ले सकते हो बेटा 449 में। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि भाई सर पता कैसे लगाऊं मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, देखो बेटा, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भाई वो फॉर्म भरवा देना। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अभी भी आपके पास मौका है बेटा, अभी भी आपके पास मौका है। आप देख लो, एम्स का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपके सामने देखो, 10 मई 2026 शाम 5 बजे तक एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए आप एडमिशन फॉर्म लगा सकते हो। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पता कैसे लगाऊं मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो बेटा पता लगाने के लिए आपको पहले एम्स की वेबसाइट पर जाना होगा। एम्स की वेबसाइट पर जाने के बाद बेटा आपको यहाँ पर एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना होगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा हुआ है तब तो आपको नर्सिंग वाले कॉलम में बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करना है, और अगर आपने पैरामेडिकल वाला फॉर्म भरा हुआ है तो आप एलाइड एंड हेल्थ केयर में आके क्लिक करो। ठीक है ना? दोनों का तरीका सेम है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ इसका चेक करने का। तो आप पहले बीएससी ऑनर्स पर करोगे क्लिक, तो क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करो। व्यू डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ फॉर्म भरने वाला पोर्टल आ गया। ये वही पोर्टल है जहाँ पर हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो जो फॉर्म भरने वाला पोर्टल है वहीं चेक करना है आपको। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आके लॉगिन पे टिक करना है। जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भरा हुआ है बेटा, है ना, जिन बच्चों ने अपना क्या फॉर्म भरा हुआ है वो बच्चा ही चेक कर पाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना? तो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप किस पे क्लिक करेंगे? लॉगिन पर। अब जैसे ही बेटा आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपके जो नंबर है या जो लॉगिन आईडी है वो आपको डालनी है ना? लॉगिन आईडी के अंदर आपका जो मेन मोबाइल नंबर है ना, जो डाल करके आपने फॉर्म भरा है वो भी यहाँ डाला जा सकता है, और आपके पास जो एप्लीकेशन आईडी है, साथ में बेटा आप यहाँ अपना पासवर्ड डालोगे फॉर्म भरने के लिए, जो पासवर्ड आपने लगाया है। अब वो डाल के आपको यहाँ लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना बेटा, तो आपके सामने आपका फॉर्म खुलेगा यहाँ पर। अब आपके फॉर्म के ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हुआ है तब तो लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड, या ऐसे लिखा हुआ आएगा एक्सेप्टेड।
और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है बेटा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा रिजेक्टेड या नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, ऐसे लिखा हुआ आएगा यहां पर। लेकिन वो आज नहीं आएगा लिखा हुआ, कब आएगा वो भी बताता हूं, सुन लो मेरी बात, है ना। हाँ, ये आपको पता कब चलेगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो 10 तारीख तक तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता चलेगा बेटा, ये आपको पता चलेगा 11 तारीख से। हो सकता है 11, 12, 13, 14 और 15, है ना। लगभग ज्यादा संभावना है बेटा 15 तारीख या 16 तारीख को लिखा हुआ आ जाएगा आपके पोर्टल पे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। हर बच्चा चेक कर लेना 15 को या 16 को, 15 या 16 को हर बच्चा अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना। एक बार लॉगिन करके जब देखोगे ना तो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा योर फॉर्म हैज बीन अप्रूव्ड। तब तो आपको कुछ नहीं करना, तब तो आप अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और अगर वहां लिखा हुआ आ जाए योर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, नॉट अप्रूव्ड, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नॉट अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया तो नीचे आपके फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन भी दिखेगा, फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको करना क्या होगा, आपको बेटा 17 मई से 19 मई के बीच, 17, 18 और 19, 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है उन्हें 3 दिन का चांस मिलेगा बेटा। इन 3 दिनों के अंदर, इन 3 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, देखो, करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी इन सबमिटेड एप्लीकेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है उन बच्चों को अपनी डेफिशिएंसी मतलब फॉर्म की जो कमी है, जो गलती है, वो गलती सुधारने का समय मिलेगा। सारे बच्चों को फॉर्म एडिट का मौका नहीं मिलेगा, एडिट का मौका उसी को मिलेगा जिसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसका फॉर्म क्या हो गया, नॉट एक्सेप्ट। और ये आपको पता कब चलेगा, ये आपको पता तब चलेगा जब आप 15 तारीख को या 16 तारीख को अपने फॉर्म को जब लॉग इन करोगे तो आपको पता चलेगा। ये जानकारी मैं आज क्यों दे रहा हूं, 15-16 को क्यों नहीं दे रहा, आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज से आप अलर्ट हो जाओगे। आज भी इस पे वीडियो बनाऊंगा और भी 2-3 बनाऊंगा, क्योंकि आप लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आज हजारों बच्चे हैं जो गांवों से हैं, मध्यम परिवार से हैं। सारे बच्चे फॉर्म भर के एकदम आश्वस्त हो गए, चलो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, सबमिट हुआ है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, है ना। हाँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर सेंटर नहीं जाना है, आप अपने घर पे अपने मोबाइल में चेक कर लेना। वैसे तो बेटा देखो 99% बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट ही होगा, यह बात मैं आपको बता दूं, 99% बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है ना। 1% बच्चों का ही फॉर्म रिजेक्ट होता है। अब आपको अगर लग रहा है कि विजय सर मैंने तो गलती कुछ नहीं की, गलती कुछ नहीं की तो भी हो जाता है रिजेक्ट। जो फोटो है ना, फोटो, अगर वो फोटो सही से अपलोड नहीं किया तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है, साइन की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बेटा थंब इंप्रेशन सही से अपलोड नहीं हुआ तो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा बेटा आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही फॉर्मेट में नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो सकता है। 10th की मार्कशीट जो अपलोड करी है उसकी गड़बड़ी से, या 12th की डिटेल जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ना उनकी वजह से रिजेक्ट होगा, बाकी चीजों की वजह से नहीं होगा। जो चीजें आपने टाइप करी है उनकी वजह से रिजेक्ट नहीं होता। अगर आपने नाम अपना गलत टाइप कर दिया,
पिता का नाम गलत टाइप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत टाइप कर दी, कैटेगरी गलत टाइप कर दी, उसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट इन चीजों की वजह से होगा। ये जो कागज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर इनका कोई भाग ऊपर से कट गया, इनका सही फॉर्मेट नहीं है, ये ब्लर है कि नहीं, ये जिस साइज में है उसमें नहीं है ना, तो इनकी गड़बड़ियों से ही ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्ट होने के बाद आपको दोबारा एडिट का मौका मिले तब आप सही से स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करना। और जिन जिन का रिजेक्ट होगा तो मैं चेक करके भी बताऊंगा कि ऐसे लिखा हुआ आएगा रिजेक्टेड। फिर मैं जिनका रिजेक्ट होगा उन्हें एडिट करके भी दिखाऊंगा कि ऐसे एडिट करना है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना। और दूसरा बेटा, मैं चेक करने के लिए जो विजय एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उसमें एक लिंक डाल दूंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप विजय एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, है ना। विजय एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा ना, तो मैं जो ऑफिशियल लिंक है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ, और इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल में डेली बच्चों क्विज भी डाली जा रही है, डेली क्वेश्चन डाले जा रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, और इसके अलावा बेटा आप विजय एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड करें। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल, ज़्यादा जानकारी के लिए बेटा आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत समय है बेटा, अभी तो एग्जाम जून के लास्ट में है, पूरा जून का महीना आपके पास में है, मई का महीना आपके पास में है। बस जबरदस्त तैयारी करो, विजेता क्रैश कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। टेस्ट सीरीज और बुक भी मंगवा सकते हो आप। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो विजय एजुकेशन ने 2027 के बैच भी लॉन्च कर दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।